नाज़रीन, दूसरों को अपने इशारों पर नचाना इंसान की देरीना ख्वाहिश है। यही वजह है कि इंसान ने घोड़े, गधे, ऊँट, कुत्ते और दीगर जानवर पालना शुरू किए हैं। यहाँ तक कि शेर जैसे वहशी और खूंखार जानवर को सुधा लिया गया। मगर ये सब जानदार जज्बात और एहसासात के बायस कहीं ना कहीं हुक्म अदूली के मुर्तकिब हो जाते हैं। चुनांचे इंसान इन पर इंतज़ार करने के बजाय जी हुजूरी की गर्ज से कोई नई मखलूक पैदा करने का सोचने लगा। मशीनी दौर का आगाज़ हुआ तो इस नहज पर काम होने लगा कि ऐसी खुदकार मशीनें तैयार की जाएं जिनमें एक बार कोई प्रोग्राम फीड कर दिया जाए तो कोई गलती या वक्फा किए बगैर काम करती रहें। ऐसी खुदकार मशीनों के लिए रोबोट की इस्तिलाह तो पहली बार 20वीं सदी में जमहूरियत चीक के एक मुसन्निफ ने अपने ड्रामे में इस्तेमाल की, मगर इस मुहिम जोई का आगाज़ बहुत पहले हो चुका था। कदीम यूनान में इस हवाले से जो कोशिश की गई, इसे रोबोट साजी की इब्तदाई मंसूबों में शुमार किया जा सकता है। एक यूनानी साइंसदान ने मशीनी कबूतर बनाया। रूम की सल्तनत में जो बाकियात बरामद हुई, इनमें भी मैकेनिकल रोबोट्स के आसार मिलते हैं। 13वीं सदी के मुसलमान साइंसदान अल जज़री ने भी इस काम को आगे बढ़ाया और खुदकार मोर बनाया। इसके अलावा फिलिस सिस्टम और खुदकार दरवाज़ों का इब्तदाई ख्याल भी इसने पेश किया। 15वीं सदी में लियोनार्डो ने इस तहकीक का रुख मसनूई सिपाही बनाने की तरफ मोड़ दिया। आज इंसान रोबोट साजी में जिस कदर पेशरफ्त कर चुका है, इसके पेश नज़र हम बहुत वसूख से ये बात कह सकते हैं कि हम एक नए इनकलाब के दहाने पर खड़े हैं। जापान के एक 400 साल पुराने बुद्ध मंदिर में राहिब की जगह ईमान नामी रोबोट ले चुके हैं। रूसी खलाई एजेंसी चंद माह कबल फीदो नामी रोबोट को बतौर खलाबाज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर भेज चुकी है। चीन में कई रोबोट एंकर टीवी पर खबरें पढ़ते हैं तो इंसान और रोबोट में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्रियल रोबोट सनतों, कारखानों और फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह ले चुके हैं। एजुकेशनल रोबोट तालीमी इदारों में मौल्लम का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की निगहदाश्त के लिए रोबोटों पर मुश्तमिल नर्सिंग स्टाफ तैनात किया जा रहा है। जंग की सूरत में फौजी रोबोट्स को लड़ने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हर वो काम जो आप सोच सकते हैं रोबोट से लिया जा सकता है। सूफिया नामी रोबोट को चंद साल पहले सऊदी अरब ने अपने मुल्क की शहरियत दी थी, क्योंकि ये दुनिया का जदीद तरीन रोबोट है। मस्नूई ज़हानत की हामिल सूफिया इंसानों की तरह जज्बात और एहसासात की हामिल है। इससे आप दुनिया की हर ज़बान में बात कर सकते हैं। रोबोट्स के बढ़ते हुए अमल दखल के पेश नज़र हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी साइंस फिक्शन पर मबनी बेशुमार फिल्में बनी, जिनमें रजनीकांत की रोबोट सबसे नुमाया है। चीटी रोबोट को इस कॉन्फ्रेंस में फेल कर दिया जाता है और फिर वही गुरु इसे चुरा ले जाता है। चीटी बगावत पर उतरता है और अपनी रोबोट फोर्स तैयार करके पूरे शहर पर दावा बोल देता है। रोबोट्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नज़र इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं ये खुद का रोबोट दुनिया भर के इंसानों को बेरोजगार न कर दें। इसी तरह साइंस फिक्शन पर यकीन रखने वाले इस अंदेशे में मुब्तला हैं कि मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से बनाए गए रोबोट कहीं इस कदर ताकतवर और बाख्तियार न हो जाए कि अपने बनाने वालों के खिलाफ ही बगावत कर दें। ऐसी सूरत में इंसान के लिए रोबोट का मुकाबला करना नामुमकिन होगा और ये रोबोट पूरी दुनिया को बआसानी यरगमाल बना सकते हैं। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान हर शोबे और हर मैदान में साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत पीछे है, मगर रोबोट बनाने और इन्हें अपने इशारों पर नचाने के हवाले से हमारे यहाँ नाकाबिले यकीन तरक्की हुई है। अब तो हर शोबे ज़िंदगी में रोबोट कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और ये तय करना दुश्वार हो गया है कि कौन इंसान है और कौन रोबोट। उमूमी तजुर्बा तो यही है कि रोबोट में कितना ही अच्छा प्रोग्राम फीड क्यों ना कर दिया जाए, कुछ अरसा बाद इसमें जान पड़ जाती है और ये बगावत पर उतर आता है। जब हमें मालूम है कि किसी भी रोबोट में प्रोग्रामिंग फीड करके इसे हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता और जब कोई रोबोट आपे से बाहर होता है तो बहुत तबाही मचाता है। जब हम जानते हैं कि कोई भी रोबोट हमेशा रोबोट नहीं रहता तो हम रोबोट बनाते ही क्यों हैं। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।